Assalamualaikum everyone, how are you all? So welcome back to my another video. وجودي بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी थी तैलिश वाली, आप लोगों ने उसमें देखा था मैं बैडमिंटन वगैरह खेली थी उसके साथ। और आप सबने से बहुत सारे लोगों ने अपने डीएम पे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि हम इनको जानते हैं, और बहुत से लोगों ने कहा था ये कौन है और इनका नाम बताएं और इनका पेज वेज बताएं। तो मैंने कहा था आप लोगों को डीएम पे मैंने बता दिया था कि फूड ब्लॉगर है और इसके बहुत व्यूज़ है, लाइक मिलियंस में इसके व्यूज़ जाते हैं फेसबुक पे खास तौर पर। बच्चा ठीक है। आज का ब्लॉग किस चीज़ पे, आज का ब्लॉग ये मैं सुबह से बोर हो रही थी और मैं सोची थी क्या ब्लॉग बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि सब सोए हुए थे और हर रूम में सोए हुए थे। वैसे मैंने सोचा ही था कि सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन बच्चों की वजह से और सब सोए हुए थे तो मैं नहीं कर सकी। फिर उसके बाद मैं चल गई थी छत पे, मैंने कहा छत पे ब्लॉग बना, लेकिन गर्मी अल्लाह माफ़ करे इतनी गर्मी। फिर जब मैं नीचे मैंने वीडियो भी बना रही थी, लेकिन जब मैं नीचे आई मैंने आके देखा तो मेरे बाल दिख रहे थे हिजाब से, और मेरी फिर हिम्मत ही नहीं हुई मैं दोबारा छत पे जाकर ब्लॉग बनाती। तो ब्रो आज का सीन कुछ यूँ है कि मैं बहुत बोर हो रही थी सुबह से, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना बाहर जाएँ, थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे। नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, सोच रही हूँ कि किधर जाएँ। प्लान व्लान कुछ भी नहीं है, बहुत सडन सा प्लान सोच रहे हैं बनाने का कि जाते हैं ज़रा पिन करते हैं और फिर जाते हैं कि बच्चे भी बहुत बोर हो गए और मैं खुद भी बहुत बोर हो गई हूँ और मैं पार्क ही जाती हूँ उसके अलावा। और मेरा इतना ज़्यादा आना जाना होता नहीं, इंस्टीट्यूट वगैरह होता है या कभी कोई घर वालों का प्लान बन गया तो उन्होंने बोल दिया। पर्सनली मैं खुद से इतने प्लान्स नहीं बनाती अब क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता और दूसरा दिल भी नहीं करता। लेकिन ये कि आज मेरा सच में बहुत मूड हो रहा है कि बाहर जाऊँ, थोड़ा सा ग्राउंड लेकर आऊँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा इससे। दूसरी बात, हाँ मुझे याद आया कि आप में से किसी ने मुझे यूट्यूब पर कॉमेंट किया था कि मतलब मैं यहाँ स्क्रीनशॉट पे लगा दूँगी उनका नाम हाइड करके, तो कुछ इस तरह का मैसेज था कि ना मैं भी बहुत परेशान हूँ और लाइफ में लाइक आपकी तरह मेरी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये फलाना। तो हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हर इंसान अपनी कोई ना कोई बैटल लड़ रहा होता है, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में लाइक बहुत मुश्किल होती है और कुछ स्टेजेस तो ऐसी होती है लाइफ की जब हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना है। तो उस वक्त सबसे बेहतरीन हल है कि आप अल्लाह से मदद मांगें, आप नमाज़ें पढ़ें, आप अपनी नीयत साफ़ रखें, आप अपने अच्छे अमाल करें। देखिए अगर कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप ये चीज़ मत सोचें कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं इसका रिएक्ट क्या करूँ। मैं यकीन करें मेरी ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन्स आए और हर इंसान की लाइफ में आते हैं, बट मैं अपना पर्सनली आपको बताऊँ तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा कुछ लगता है कि सामने वाला आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, आपके साथ बहुत गलत हो रहा है जबकि आपको पता है आप सही हो, या आप सोचो कि आप ऐसा तो कुछ गलत नहीं करें जिस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कोशिश करो कि वो चीज़ सेटल डाउन हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं होती और आप उस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते तो उसका बेहतरीन हल एक छोटा सा ही, आप अल्लाह पे हर चीज़ छोड़ दो, अल्लाह ताला बेहतरीन रास्ते निकाल देते हैं और अल्लाह ताला वक्त के साथ हकीकत भी हर इंसान की खोल देते हैं कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है। यार इन शॉर्ट इतनी लंबी नहीं करते, छोटी सी बात कहते हैं कि जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल ना हो ना, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोशिश करते हो कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को अल्लाह पे छोड़ दो। तो बस अब उठते हैं, रेडी होते हैं, बच्चों की आवाज़ें आप लोग सुन रहे हैं, रेडी होते हैं और चलते हैं। फोकस ना हमेशा खुद पे रखें, लोगों के पीछे भाग के क्या करना है, लोगों ने हर बार साथ छोड़ जाना है, किसी ने किस तरह कौन आपका साथ छोड़ जाए आपको नहीं पता। तो लोगों के पीछे भागना बंद कर दें, अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दें, अल्लाह से रास्ते मजबूत करें, देखें अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। चलें अब रेडी होते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर और जैसे कि पूरा दिन बहुत बोर होता है और समझ ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि अभी थोड़ी देर बाद मैं चली जाऊँगी, तो ये बहुत सडन सा प्लान बना है। हम लोगों ने कहा कि चलो चले जाते हैं। पार्क भी जाने का मेरा आज कोई मूड नहीं था, लेकिन मम्मा कह रही है कि मैं भी पार्क जा रही हूँ, अलिशबा कह रही है मैं भी पार्क जा रही हूँ। तो मैंने कहा लेट्स सी मैं भी पार्क जाती हूँ, लेकिन पार्क जाने से पहले मैं बाहर जाऊँगी, एक राउंड लूँगी। बच्चे बहुत बोर हो रहे थे तो मैंने कहा चलो बच्चों को ले गई, बच्चों के लिए ही बाहर चले जाते हैं ज़रा, और मेरा खुद भी माइंड फ्रेश हो जाता। क्योंकि आप सबको पता है लाइक मैं तो ऐसी हूँ कि बस घूमना फिरना हो जाए मेरा, जाना आना हो जाए मेरा, और मैं बस उसी में खुश हो जाती हूँ, बस सही है। और मेरी कोई इतनी खास गैदरिंग नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ घूमूँ फिर, और मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। मैं फैमिली में खुश रहती हूँ, मतलब बच्चों के साथ, सबसे मेन बच्चों के साथ। तो मैंने कहा बच्चों को लेके बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, लेट्स सी अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। नीचे गाड़ी में वेट करें,
अभी मैं नीचे जा रही हूँ, फिर वापसी में भी हो सकता है कि शायद मैं पार्क जाऊँ और शायद हो सकता है मैं पार्क ना जाऊँ। वैसे अगर मैं पार्क जा रही होती तो मैं अबाया पहन के नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ मुझे रैकेट खेलनी होती तो बड़ा मसला होता है। लेकिन आज पहले बाहर जाना है तो मैंने कहा प्रॉपर अबाया वबाया कैरी कर लो और फिर हम मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमारे रैंडम प्लान बने, हम लोग अभी जा रहे थे, मतलब ऐसे ही नॉर्मली बार हम लोग को नहीं पता ये नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं लेकिन हम लोग ने बैठे बैठे प्लान बना लिया। अब हम लोग जा रहे हैं KFC, और ये सिर्फ सोहा की वजह से प्लान हमारा हो गया KFC का, क्योंकि सोहा ने हमें बोला कि यार मुझे ना KFC से खाने के लिए कुछ ला दो। तो हम लोग जब बैठे तो हमने बोला हम भी KFC खा लेते हैं। तो अभी पहले हम लोगों ने जाना है बैंक, मुझे जाना है ATM, मुझे करनी है ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद हम लोग पैसे निकालेंगे। जाहिर सी बात है बाहर जाते हैं तो पैसे भी निकालने होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे KFC। कार्ड भी चलता है लेकिन हम लोग ने चीज़ें भी तो लेनी है ना, तो इसलिए। सो फाइनली हम लोग आ गए KFC, और बच्चे जो है उनको प्ले एरिया में लेके गए, मुझे भी जाना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि चेयर्स वगैरह और हॉल बहुत ज़्यादा फुल है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इन जगह चली जाएगी अगर मैं यहाँ पे लगी रही। और अभी टेबल भी साफ़ होने वाली है, टेबल भी बहुत गंदी हो रही है। अभी मैं फ्रंट से बना रही हूँ क्योंकि लाइटिंग अच्छी थी, तो मैंने कहा बैक से नहीं, क्योंकि सब खा रहे पी रहे होते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा सा उनको अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो मैंने कहा इससे बना लेते हैं। और मैं यहाँ बहुत टाइम बाद आई हूँ, लास्ट ईयर आई थी इस वाले KFC में, और यहाँ पे हमने मोहम्मद यान की बर्थडे करी थी, मुझे अच्छे से याद है। और मैं उसके बाद अब आ रही हूँ लाइक पूरा 1 ईयर कम्प्लीट करने का। तो हम लोगों ने ऑर्डर जो दिया है ना, अपना ऑर्डर हमारा बहुत लंबा है, हमारी लिस्ट ये देखें, हमारा मेन्यू बहुत ज़्यादा लंबा है। तो हमने ऑर्डर दिया है यहाँ पे, एक उनकी डील है, उसके अंदर 2 सिंगर्स हैं, 2 इनकी फ्राइड चिकन है जो कि फेवरेट है मेरी। इसके अलावा हम लोगों ने सॉसी विंग्स हैं और फ्रेंच फ्राइज़ हैं, क्रंच बर्गर है, एक्स्ट्रा लिया है इसके अलावा। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर करी हुई है। सो यार अब खाने का वेट हो रहा है, बहुत शरीर भूख लगी हुई है। मोहम्मद यान हमारे ये रहे, मोहम्मद यान इसको मैं ऐसे ही लेकर आ गई। मेरा सीन था, हमें हमारा मतलब बहुत सीन बना है हमारा यहाँ पर आने का। हमारा वैसे सीन होता है कि हम यहाँ पर आते हैं, लेकिन देखिए हमारा बहुत रैंडम सीन बन गया था। हम लोग आ गए, अब ये सब यहाँ पर कर रहे हैं स्लाइड्स वगैरह, और मेरा भी दिल चाह रहा है करने का, लेकिन मैंने अबाया पहना हुआ और अगर मैं चढ़ गई तो सब समझेंगे आंटी चढ़ गई, जबकि मैं लगती नहीं हूँ आंटी। मूसा नहीं आ रहा ना, वो मूसा हमारा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। चलिए जाके बैठते हैं वहाँ पे। हमारा कंप्लीट हो गया और मैं इसी तरह खाती हूँ, मैं नहीं उतारती। आज आप लोग को प्रूफ मिल गया होगा। और इस जगह मेरा नकाब थोड़ा गंदा हो जाता है, और अंदर से तो पूरा गंदा हो जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं कहती हूँ जब आप एक चीज़ कैरी करो तो फिर उसको तरीके से कैरी करो। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ कही थी कि आप ना लाइक मेकअप करके नकाब बांध लिया करें। मेरे पिछले ब्लॉग से कमेंट्स में देखिए कि आप लोग को पता चलेगा, लेकिन नकाब का फ़ायदा नहीं है ना। फिर नकाब का मतलब है अपने आप को छुपा लेना ताकि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट ना हो। तो अगर मैं अपने आप को जितना खूबसूरत, अपनी आंखों को इतना अच्छी तरह सजा लूँ और इतना प्यारा कर लूँ कि सामने वाले मुझे देख के अट्रैक्ट करने लगे, तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो मैं कुछ भी नहीं करती। इवन आप लोगों को पता है मुझे मेकअप कितना पसंद था एक टाइम पहले, लेकिन मैंने मेकअप तक करना छोड़ दिया। मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती, मैं जस्ट नकाब बांधती हूँ, मुँह धोया, नकाब बांधा और सब रेडी। अब चलो, तो ये वाला सीन है। अब खा लिया, अब देखें हम कहाँ पे जाते हैं हम लोग आगे। अरे रात का KFC का जो हमने टेक अवे करवाया है। बैठो, अंदर जाओ, जाओ। तो अभी हमारा KFC डिनर डन। हम घर वालों के लिए खाना लेने जा रहे हैं, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे, क्योंकि मैंने रास्ते में देख लिया था कुल्फी वाला, कुल्फी फालूदे वाला। तो हमारा फिर नेक्स्ट स्टॉप वो है, फिर वहाँ से डायरेक्ट घर। तो यार मुझे मजा आया? नहीं। क्यों नहीं? नहीं। क्यों नहीं आया? नहीं। अरे आया ना। या।
नूसा ने कोल्ड ड्रिंक पी। पिया वो लोग। तो ये देखिए फाइनली हमारा फालूदा आ गया। हम इसे खाते हैं और खा के फिर आपसे मिलते हैं। पार्क में जाहिर सी बात है स्टे तो कर नहीं सकते हैं। मम्मा को जस्ट पिक करेंगे क्योंकि घर वाले सारे पार्क गए हुए, उनको पिक करेंगे और फिर वहाँ से घर जाएंगे। तो पहले उन लोग को पिक करते हैं। अब हम आ गए पार्क में, और ये पार्क है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन से पार्क में आती हैं, तो ये गुलशन है अभी पार्क यहाँ पर आते हैं हम। और मैं रोज़ नहीं आती, कभी कभार आती हूँ, रोज़ तो नहीं आती मैं, कभी कभार आती हूँ। आज मैं आई नहीं हूँ, मैं मम्मा को पिक करने आई हूँ, मैं कल आई थी। अब अलिशबा आ रही है और फिर अब मम्मा आएंगी और फिर हम लोग घर जाएंगे। तो ब्रो अब मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद मतलब अभी बस मैं चेंज वेंज करा है मैंने, और जल्दी स्कार्फ वगैरह दोबारा किया है, मतलब आया उतारने के बाद मैंने कहा बस ब्लॉग को करते हैं एंड। ब्लॉग हो गया बहुत लंबा, अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, ख्याल रखें अपना बहुत सारा। बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।